दोस्तों, क्या इजराइल और लेबनान के बीच एक नया युद्ध छिड़ने वाला है? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कुछ ऐसा बयान दिया जिससे कि स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इस बयान के पीछे की कहानी और इससे मिडिल ईस्ट में क्या असर पड़ सकता है, और पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि वहां के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाक पार्लियामेंट में ये कह डाला कि उनके देश में माइनॉरिटीज सेफ नहीं हैं। और आखिर क्यों पीएम मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में भाग नहीं लेंगे, जबकि इस मीटिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात करने का पीएम मोदी के पास सुनहरा अवसर था। तो दोस्तों, ये और ऐसे ही कुछ और इंटरनेशनल न्यूज पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं और फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल न्यूज देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल में हम लेकर आते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और फ्यूचर वीडियोस के लिए आपके सुझाव और रिकमेंडेशंस जरूर से कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो के डिटेल्स में। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से युद्ध छिड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही देश की उत्तरी सीमा पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जाएंगी। नेतन्याहू ने कहा, गाजा में लड़ाई जल्द खत्म हो जाएगी, लेकिन वहां पर सूचना पर आधारित सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि गाजा में स्थायी युद्ध विराम के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेतन्याहू के इस बयान से क्षेत्र में एक और युद्ध भड़कने की आशंका पैदा हो गई है, क्योंकि लेबनान का ईरान समर्थित सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल बीते 8 महीनों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में पूरी तरह से युद्ध खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में आमने सामने वाली लड़ाई की स्थिति खत्म हो जाएगी। ठीक उसी तरीके की लड़ाई होगी जो अभी गाजा के रफा शहर में चल रही है। गाजा में 8 महीनों से जारी युद्ध में अभी तक कुल 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा, हमारी प्रायोरिटी इजराइल की सुरक्षा है। उत्तरी सीमा सुरक्षित होने पर ही उसके नजदीक रहने वाले लोग वापस अपने घरों में लौट पाएंगे। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते उत्तरी सीमा के नजदीक बसे शहरों से करीब 1 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना है कि उनके देश में माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट कर हिंसा की जा रही है और देश उनकी रक्षा करने में विफल रहा है। ये चिंता की बात है। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में लगभग हर दिन माइनॉरिटीज का कत्ल हो रहा है। वे इस्लाम की छाया में सुरक्षित नहीं हैं। मैं माइनॉरिटीज की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करना चाहता हूं, मगर ऑपोजिशन है कि अरंगा लगा रहा है। पाकिस्तान की दुनिया भर में इस वजह से बदनामी हो रही है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अहमदिया समुदाय को सबसे ज्यादा समस्या झेलनी पड़ रही है। उन्हें हेट स्पीच से लेकर हिंसक मामलों तक का सामना करना पड़ता है। देश भर में उन्हें सिर्फ उनके विश्वास के लिए शिकार बनाया जाता है। इस तरह ईसाई समुदाय के लोगों को भी रोजगार, शिक्षा और ईश निंदा के नाम पर उत्पीड़न झेलना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें अपने माइनॉरिटी भाइयों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें इस देश में रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरों को। हमारा संविधान माइनॉरिटीज को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के रिपोर्ट के अनुसार सिख, हिंदू और दूसरे माइनॉरिटीज को जबरन धर्मांतरण, अगवा करने, हत्याओं और धार्मिक स्थलों पर हमलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में दुनिया का सबसे कड़ा ईश निंदा कानून है। यहाँ पर कुरान या पैगंबर का अपमान करने पर आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। हालांकि मौत की सजा सुनाए जाने के बावजूद देश में किसी को फांसी नहीं मिली है। पाकिस्तान के लोकल मीडिया के मुताबिक 1990 के बाद से अब तक 80 से अधिक लोगों को ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने मार डाला है। कई बार ऐसा होता है जब कुरान या पैगंबर के अपमान करने की अफवाह मात्र से किसी भी जगह पर हजारों लोगों की भीड़ जुड़ जाती है और आरोपी पर हमला बोल देती है। दोस्तों,
सांघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और दूसरे मिडिल ईस्ट देश शामिल हैं। ये संगठन आतंकवाद, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के SCO शिखर सम्मेलन में शामिल ना होने का डिसीजन लिया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं, इस पर विचार करना जरूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। PM मोदी के SCO में शामिल ना होने के कई वजह निकाले जा रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण PM मोदी ने ये फैसला लिया हो सकता है। जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की विदेश नीति में हाल में ही कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। PM मोदी का ये कदम शायद उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। PM मोदी के इस फैसले पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्तर पर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे एक साहसिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे भारत और इंटरनेशनल रिलेशंस पर असर डालने वाला डिसीजन कह रहे हैं। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवालों से दावा किया जा रहा है कि PM मोदी की जगह विदेश मंत्री S जयशंकर के SCO में शामिल होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस वीडियो में आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।